हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आई हूँ आजकल इंदौर में और हम गए थे यहाँ पे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में। तो गाइस, देखने में बाहर से भी काफ़ी सुंदर था। और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये हमारा बाहर का व्यू है। हम अभी अंदर नहीं गए हैं, बाहर का व्यू है। बाहर यहाँ पे आर्टिफिशियल ही शेर बना रखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। बाकी यहाँ का अभी इंदौर तो क्लीन सिटी है, तो यहाँ का वेदर भी बहुत ही अच्छा है। तो वैसे क्लीन सिटी तो है, स्मार्ट सिटी भी होनी चाहिए। सो गाइज़, हम यहाँ पे आए हैं, तो आपको अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरा ब्लॉग को पूरा देखना गाइस। और आपको अंदर देखने को बहुत अच्छी अच्छी और ख़तरनाक चीज़ें दिखने को मिलेंगी, जिसे देख के हम भी डर गए थे। सो गाइस, चलिए चलते हैं अंदर की ओर। ये बाहर ही एक फाउंटेन था। ये अंदर एंट्रेंस गेट है, यहाँ से अंदर एंट्री। फिर अंदर गए तो यहाँ पे एक ईगल था बनाया हुआ था, वो राउंड राउंड में घूम रहा था, मतलब सेल्फी पॉइंट था। तो हम अंदर की ओर जा रहे हैं गाइस। काफ़ी अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छी हुई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हरियाली भी बहुत थी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अंदर कौन कौन से जानवर हैं। और गाइस, ये मेरा बेबी ना सो जाता है, जैसे ही कुछ ऐसे देखने की चीज़ें वो पहले ही सो जाता है वो। तो फिर बच्चा जब सोया रहता है तो उसको लेके जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी उसकी गर्दन इधर को लटक रही है, कभी उधर को लटक रही है, तो दिक्कत आती है। तो गाइस, हम अंदर गए थे, अभी हम अंदर जा ही रहे हैं, अभी हम पहुँचे नहीं हैं जानवरों के पास। तो यहाँ पे आपको खाली ऐसी रास्ते का व्यू दिखाते हैं। गाइस, यहाँ पे ये थे अफ्रीकन नेवले, काफ़ी छोटे छोटे, और ये बिल में ऐसे डर भी नहीं रहते। हमारे वहाँ के तो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं, मगर ये अफ्रीकन नेवले थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे देखने में। और ये जेब्रा 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 दो ही थे यहाँ पे, इतने बड़े चिड़ियाघर में ये दो ही जेबरे थे बस, बाकी नहीं थे। तो ये भी खा रहे थे, कोई खा रहा था, कोई सो रहा था, तो ये अभी खा रहे थे। एक पास में भी आया था, तो मैंने पास में से शूट किया इसका। ऐसा लग रहा है, नहीं हॉर्स की तरह, वो घोड़े की तरह ही लग रहे हैं। तो वहाँ से हम निकल चुके हैं जेब्रा देख के। गाइस, अब हम आए थे यहाँ पे, बर्ड पार्क था यहाँ पे। पता नहीं इसका नाम, मेरे को पता नहीं है, पता नहीं कौन सी पक्षी थी ये बैठी हुई थी। सब तो बोल रहे थे आर्टिफिशियल है, ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था, ये हिल भी नहीं रही थी, इसकी गर्दन भी नहीं हिल रही थी, तो हमें आर्टिफिशियल ही लगी है। फिर गाइस, हम गए यहाँ पे, ये वो था, क्या बोलते हैं वो बड़ी वाली जो छिपकली होती है, गिरगिट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। हाँ, वही बड़े वाले गिरगिट थे, गिरगिट। तो बहुत काफ़ी बड़ा था ये। तो गाइस देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ, अभी गाइस आपको दिखेगा, ये रहा देखो। फिर हम आए यहाँ पे, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ तो इनको याहुल बोलते हैं। ये घूम रहे थे ऐसे ही, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं ये, इनकी जो पूँछ होती है काफ़ी पैनी होती है।
और जैसे ही बोलते हैं कि इनकी पूँछ से, अगर ये पूँछ से हमला कर देते हैं तो और पानी पी लेते हैं तो जो इंसान होता है वो मर जाता है। तो फिर हम गए गाइस फ़नी मिरर में, और यहाँ पे काफ़ी फ़नी मिरर थे। हमारी तो शेप ही बदल गई इसमें जाके। ये तो नॉर्मल था, जैसे ये नॉर्मल था, ये जैसे नॉर्मल है। हम आगे गए, यहाँ पे आगे गए तो थोड़ा मोटे दिख गए। मज़ा आ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा अलग अलग मिरर थे। यहाँ पे तो बौने लग रहे हैं, हम दोनों बौने से, छोटे से बौने से लग रहे हैं गाइस, देखिए। फिर हम आगे वाले मिरर में गए, यहाँ पे भी ये भी बौने वाला ही था। मोटे भी लग रहे हैं और बौने भी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम सच में इतने छोटे हैं। यहाँ पे तो नॉर्मल था ये। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे डबल का था, डबल ऐसे शेप बन रही थी। ये भी नॉर्मल ही था। मज़ा बहुत आया था इसमें लंबे दिख रहे थे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे फिर से बौने दिख रहे हैं। गाइस फ़नी मिरर से निकलने के बाद हम यहाँ पे आए। इसको ऑस्ट्रिच बोल रहे थे इस बर्ड को। काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली थी गाइस, ये ह्यूमन फ्रेंडली थी क्योंकि हम इसके इतने पास चले गए थे तो भी ये डर के भाग नहीं रही थी। और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये। गाइस ये देखिए, अभी मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखो कितनी बड़ी है। इसकी गर्दन भी काफ़ी लंबी थी, नीचे से कुछ चीज़ें उठा के ऐसे ऊपर को लेके जा रही थी। गाइस उस ऑस्ट्रिच को देख के ईशान भी उठ गया, तो देख रहा था इतनी बड़ी इसकी गर्दन है, कैसी चल रही है इतनी बड़े टांगों से। तो देख के डर भी गया था वो, मगर फिर बाद में देखे जा रहा था। उसके बाद हम गए स्नेक हाउस में अलग अलग प्रकार के जो स्नेक थे वो थे। हम पहले तो डर लग रहा था कहीं बाहर तो नहीं होंगे वो, तो फिर मिरर के अंदर थे, वो शीशा लगा हुआ था उसके अंदर थे। तो गाइज ये था किंग कोबरा, ये दिखाई देखो बैठा हुआ है, सो रखा था उस टाइम पे यहाँ पे। तो ये था किंग कोबरा गाइज, असली है, बस पता नहीं जहरीले हैं या इनका दांत तोड़े हुए हैं, पता नहीं क्या है, मगर इनको देख के डर भी लग रही थी गाइज। तो ये लेटा हुआ था, काफ़ी मोटा था, किंग कोबरा था ये। फिर उसके बाद हम दूसरी जगह, वहाँ पे ही साइड में था ये पाइथन, इसको पाइथन बोल रहे थे। हाँ ये था पाइथन, ये भी सो रखा था, आधे से ज़्यादा सांप तो सो रखे थे। उसके बाद ये था सैंड बोआ, जो रेते में रहता है ना, वो हमें दिखा नहीं कहाँ है। फिर इधर देखा तो थोड़ा सा दिख रहा था ये गाइस, देखिए यहाँ पे मक्खियाँ भी लगी हुई हैं इस पर। मरा हुआ नहीं था, जिंदा था, मगर ये रेते के अंदर था। सैंड बोआ, कॉमन सैंड बोआ बोलते हैं इसको। तो फिर उसके बाद इसके साइड में ही था, पर दिखा नहीं है, हल्का सा निकल रखा है गाइस बाहर, ये देखिए। उसके साइड में था हमारा, वैसे तो ये गांव में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये वाले सांप ना, दो मुँहे सांप बोलते हैं इनको, उनका दो मुँह होता है। तो इनको इसका नाम मैंने देखा नहीं, पता नहीं क्या था, मगर ये एक साइड को ही चल रहा था, इसका दूसरा जो मुंह था ये सुकड़ रखा था, बिल्कुल सुखड़ा हुआ सा था। बस ये वहाँ पे दो ही सांप थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ये है वाइपर, रेसल वाइपर। तो ये भी हमें इतना दिखा नहीं, हल्का सा, ये भी उधर कोने में उधर सो रखा था, दिखा नहीं है इतना। बस ये सारे दो सांप थे, ये दो सांप सो रखे थे। तो फिर उसके बाद हम इसको देखने के बाद साइड वाले में गए, ये सारे ही धूप सेक रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था सब सो रहे थे, आलसी सांप थे। फिर उसके बाद हम गए यहाँ पे, ये किंग कोबरा ये भारत वाला था, नहीं ये कोबरा था, ये भारत वाला था शायद, हाँ इंडिया का था। देखो कोबरा इंडियन कोबरा था।
तो यहाँ पे था ये था, ये चल कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, काफ़ी ख़तरनाक। ये तो ख़तरनाक ही दिख रहे थे, ऐसे ऐसे कभी लटक जा रहा था, कभी कुछ कर रहा था। ये कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा था ये वाला कोबरा। मगर जो बाहर वाला था वो तो सो रखा था चुपचाप। वो सोच रहा होगा भैया मैं अपनी कंट्री में थोड़ा हूँ तो चुपचाप सो रखा था। ये दिखा रहा था कि मैं इंडिया वाला हूँ करके, तो काफ़ी इधर उधर जा रहा था ये। उसके बाद इसको देखने के बाद तो मेरे को बहुत डर लग गई। मैंने कहा अगर ये भाई तो बहुत सारे थे, मेरे को लग रहा है ये सारे जो इंडिया वाले थे आराम से मिल जाते होंगे इनको, तो पकड़ के रख देते होंगे यहाँ पे तो ये वाला नीचे वाला जा रहा है, ये तो वो सो रखा था, उसके नीचे ही घुस गया। फिर उसके बाद साइड में था हमारा ये वाला सांप, ये भी पता नहीं कौन सा सांप था, इसके बारे में मेरे को नहीं पता गाइस। ये था हमारा डेडू था, यहाँ पे पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। बोलते हैं कि सांप अपनी आंखें कभी झपकता नहीं है, तो ये ऐसे ही बैठा हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद हम जाते हैं दूसरी तरफ। दो थे, एक इधर लेटा हुआ है, एक यहाँ पे था। उसके बाद हम दूसरे सांप की तरफ जाते हैं गाइस। गाइस ये वाला था हमारा धामन, इसको धामन ही बोलते हैं। मेरे को कमेंट में बताना गाइस ये धामन ही है क्या, मेरे को तो वैसे ही लग रहा था ये धामन था करके। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था ये, बहुत एक्टिव। यहाँ पे ये तो बहुत सारे थे, काफ़ी लंबे लंबे। इनको देख के तो ऐसा लग रहा था, बहुत ही डर लग रहा था, शीशे से भी बाहर निकल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इनको देख के। ये तो पेड़ पे वो जो लकड़ी वगैरह रखे थे ना, उन पे भी चढ़ जा रहा था ये, ऐसे दीवार पे भी खड़ा हो जा रहा था। गाइस अभी वीडियो में देखना आप, ही दीवार पे भी ऐसे खड़ा हो रहा था। इसको देख के तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा एक्टिव और फास्ट थी, तुरंत घूम जा रहा था। शायद ये धामन ही था, इसका नाम कुछ और बताया गया है इसमें, मगर इसको धामन ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो शायद। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना इस सांप के नाम। और ये पता नहीं कौन सा सांप था, ये भी उधर लेटा हुआ था पानी के किनारे। ये काफ़ी आलसी सांप था, बस एक्टिव तो हमारे इंडिया के ही हैं। फिर वहाँ से स्नेक हाउस से बाहर निकलने के बाद हम पैरट के पास गए, मिट्ठू के पास। ये हमारी ईशान का फ्रेंड है मिट्ठू। तो जब इसको देखा तो ये इसको देख के भी ताली बजाने लग गया। मैंने बोला बेबी मिट्ठू मिट्ठू देखो, मिट्ठू 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 मिट्ठू, वो तो हंसने लग गया था। तो हम उसके बाद गए गाइस, ये हैं क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल। ये सारे धूप में सो रहे थे कोई भी पानी में नहीं था, एक ही था पानी में, बाकी ये सब सो रहे थे। बहुत अच्छी धूप हो रही थी, तो ये भी धूप का बहुत मज़ा ले रहे थे। जहाँ पे हो वहीं पे मुंह खोल के, इसको देखो कैसे मुंह खोल के सोया है आलसी। तो ये सब मुंह खोल के सो रखे थे। फिर हम गए यहाँ पे था वाइट कलर का मोर। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मोर तो सुंदर ही होते हैं, देखो गाइस, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर उधर देख रहा था टुकुर टुकुर ये देखिए कैसे दिख रहा है मोर वाइट कलर का। उसके बाद हम यहाँ पे आए, ये थे हमारे हिरन तो बहुत सारे थे। ये इंडियन ही थे, बाकी हिरन ही थे। तो उसके बाद ये बहुत सारे थे, ये भी कोई खा रहा था, कोई थोड़ा टहल रहा था, कोई सो रहा था। फिर हम चले गए दूसरी तरफ, जहाँ पर खतरनाक जानवरों का राजा रहता है गाइस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम उसी का वेट कर रहे थे, देखना तो उसी को था और सब देखने उसी को आते हैं जू में। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर को देखने जा रहे हैं, सभी जा रहे थे। तो मैं वही बोल रही थी बार बार, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फाइनली वो आने ही वाला है। तो हस्बैंड जी को लग चुकी थी भूख, वो बोल रहे थे यार कुछ खाने पीने का ले आते साथ में करके। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट की, थोड़ा देर आराम किया पेड़ के नीचे बैठ के।
क्योंकि कुछ खतरनाक जानवर को देखने जाना है तो थोड़ा सा तो रेस्ट बनता है गाइस। फिर उसके बाद हम फाइनली चल चुके हैं दूसरी ओर, जहाँ पर रहता है जंगल का राजा शेर। ये है हमारा वाइट कलर का अफ्रीकन शेर। ये बैठा हुआ था, एक ही था, कभी इधर पूंछ हिला रहा था कभी उधर बैठा हुआ था। इसको हमने इतना बोला, इतनी आवाज़ दी, क्योंकि ये अंदर था बाड़ी में। अगर बाहर होता फिर तो हमारी सिट्टी पिट्टी ऐसे ही गुल हो जाती। तो ये था यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ गए, जो इंडिया वाले थे ये सो रहे थे। ये बोल रहे थे अपना ही घर है, सो जाते हैं करके, तो ये सो रहे थे यहाँ पे। तीनों सो रहे थे, 3 ऊपर सो रहे थे। ये देखो 3 है ही, इसके ऊपर बैठे हुए 3 है ही, और एक गाइस एक उस साइड सो रहा था। तो ये सो ही रहते, ये इनका कुछ काम नहीं था, ये उठे ही नहीं बहुत टाइम। जब हम थे वहाँ पे तब तक तो उठे ही नहीं थे। तो यहाँ पे देखा इनको थोड़ा सा, क्योंकि मज़ा नहीं आया ना जब उठे होते, जब थोड़ा सा आवाज़ करते तभी तो मज़ा आता। तो इनको देख के इतना खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये सो रहे थे, डर भी नहीं लगा। फिर उसके बाद यहाँ से निकले थोड़ी देख के, फिर हम आया रे आया शेरनी लाला, आया रे आया शेरनी लाला। ये शेर देखा, शेर तो उठा होगा, शेर और आलसी, शेर और सो रहा था। ये शेर सो रहा था, इसको इतनी आवाज़ दी मैंने तो इसको पत्थर भी फेंक दिया था, मगर ये उठा नहीं। फाइनली गाइस इसने थोड़ा सा सर उठाया अपना, थोड़ा सा हिला। ये हम तो सोच रहे थे राजा, जंगल का राजा सोया ही रहता है क्या? आलसी राजा। फिर इसके साथ जो दूसरी थी, ये शेरनी थी, ये भी सो रखी थी। सब धूप सेक रहे थे, आलसी जानवर थे यहाँ पे। और एक था ऊपर खड़ा था, ये यहाँ पे खड़ा था, शायद इसको नीचे उतरना आ नहीं रहा था। इसलिए ऊपर खड़ा ही था, खड़ा ही रह गया, देख रहा था कहाँ से उतरूँ कहाँ से उतरूँ। सो गाइज हमारा ब्लॉग आज का यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।